नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य द्वितीयश्लोकः पठिष्यामः। द्वितीय श्लोक आज पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम का। सर्वप्रथम प्रसंग देख लीजिए। समाचार अनुकूल न होने पर भी युधिष्ठिर से यथावत कह देने से उस वनेचर का चित्त क्षुब्ध नहीं हुआ। यानी युधिष्ठिर को ज्यों का त्यों हाल सुनाकर उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ। क्यों दुखी नहीं हुआ उसका मन, इसके विषय में यहाँ पर अगला श्लोक प्रदर्शित किया गया है। श्लोक शुरू करते हैं। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। वापस से एक बार देखेंगे श्लोक को। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। देखिए, सर्वप्रथम अन्वय देखेंगे। कृत प्रणामस्य, जिसने प्रणाम कर लिया है, सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा जिसकी राजलक्ष्मी का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी राजलक्ष्मी जीत ली गई है। महीम, उसकी पृथ्वी के विषय के वृत्तांत को महीभुजे, राजा के समीप महीभुजे, राजा के समक्ष निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए, तस्य मनः न विव्यथे, उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ। हितैषिणः, हित चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मृषा, वो झूठ यानी असत्य, और प्रियम, और प्रिय बात, वक्तुम न इच्छन्ति, मीठे बोलने की इच्छा नहीं करते। वे वही बात कहते हैं जो सच होती है। देख लिए, एक शब्दार्थ कर लेते हैं। कृत प्रणामस्य का मतलब है जिसने प्रणाम कर लिया है। सपत्नेन जिताम मतलब शत्रु के द्वारा जिसकी राजलक्ष्मी जीत ली गई है। महीम, पृथ्वी के वृत्तांत को। महीभुजे, राजा के समक्ष। महीपाल मतलब युधिष्ठिर के समक्ष। निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए तस्य मनः, उसका मन, किसका मन, वनेचर का मन। न विव्यथे, दुखी नहीं हुआ। विव्यथे, ये विव्यथे जो रूप है ना, व्यथ धातु का लिट लकार का रूप है। लिट लकार में प्रथम अक्षर द्वित्व हो जाता है। विव्यथे, तो वह अक्षर द्वित्व हो गया, विव्यथे, ये पहचान होती है। ही, क्योंकि हितैषिणः, हित चाहने वाले जो लोग होते हैं, मृषा, वह मिथ्या यानी अर्थत्य, असत्य। प्रियम, प्रिय वचन। प्रवक्तुम न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं, बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। पूरी व्याख्या अगर समझेंगे तो ये होगा, प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीत ली गई है जिसकी पृथ्वी, उस पृथ्वी के वृत्तांत को महीपाल युधिष्ठिर के समक्ष उसके विषय में निवेदन करने वाले उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ। क्योंकि हितैषी पुरुष जो होते हैं, राजा का हित चाहने वाले जन होते हैं, ऐसे पुरुष मिथ्या और प्रिय बोलने की इच्छा नहीं रखते। वो तो सच बोलने की इच्छा रखते हैं, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। यहाँ पर दुर्योधन के प्रजा विषयक सद्व्यवहार को देखकर आए हुए वनेचर के द्वारा ज्यों का त्यों वर्णन सुना दिया गया है। राजा युधिष्ठिर को क्यों सुना दिया गया है? क्योंकि वनेचर जो है वो गुप्तचर है, वो दूत हैं, और जो भी राजा का हित चाहने वाले होते हैं वो सच बात का ही वर्णन करते हैं। यहाँ पर देखिए, छंद तो वही रहेगा, पूरे छंद में वंशस्थ छंद है। अलंकार की जहाँ तक बात है तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण बता देता हूँ तो उससे आप समझ जाएंगे। सामान्यं वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यासः साधर्मेण परेण वा। इसका मतलब है, जब सामान्य का विशेष से अथवा विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाता है तो समानता के कारण या वैधर्म्य
असमानता के कारण वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ये अर्थांतर न्यास का लक्षण है। संस्कृत में एक बार पुनः सुनिए। सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यासः साधर्म्येण इतरेण वा। ये इसका लक्षण आपको सुना दिया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के विषय में अगर जहाँ तक चर्चा करते हैं, पहला शब्द है कृत प्रणामस्य। कृतः प्रणामो येन सह, जिसने प्रणाम कर लिया है, तस्य यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। मही भुजे, महिम भुनक्ति इति मही भुजः, और तस्मै मही भुजे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो ये कैसे बनेगा? मही प्लस भुज प्लस क्विप प्रत्यय करके मही भुज शब्द बना। मही भुज चतुर्थी विभक्ति में मही भुजे, एक वचन चतुर्थी। ठीक है। विव्यथे, विव्यथे के बारे में पहले बता दिया मैंने। व्यथ धातु है और विव्यथे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 10 लकार होते हैं, जिसमें से जैसे बभूव, चचाल, पपात, इस प्रकार के जहाँ पर द्वित्व होता है भूतकाल के लिए एक विशेष लकार और आता है। लंग तो आता ही है, लंग लकार। एक लुंग लकार भी आता है और एक तीसरा लकार आता है लिट। लिट की पहचान ये है, वहाँ धातु के प्रथम अक्षर को द्वित्व कर दिया जाता है। विव्यथे, यहाँ पर वह अक्षर द्वित्व हुआ है। लट, कौन सा लकार है? लिट लकार। अगला शब्द है, अगला है इच्छन्ति। ये तो आप जानते हैं, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। तो प्रथम पुरुष लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ईश धातु है, ईश का इच्छ हो जाता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इच्छन्ति। फिर आगे शब्द है मृषा। मृषा ये अव्यय पद है। मृषा का मतलब होता है झूठ, असत्य। हितैषिणः, हितैषिणः तो सीधा शब्द है। हितम इच्छन्ति इति हितैषी, और हितैषिणः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये मैंने कुछ शब्द आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हमारा द्वितीय श्लोक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम तृतीय श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।